Good morning, students. We are going to study chapter number 1, unit number 1, the communication. And communication means to conversation to each other. And how to speak front someone. ठीक है, यानी किसी के सामने हम अपने विचार, कम्युनिकेशन कहते हैं किसी के सामने अपने विचार कहना और उसके अपने उनके विचारों को गेन करना। तो आज हम जो चैप्टर है इसको लर्न, इसको रीड करेंगे। तो लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कहने का मतलब है कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज बोलते हैं भाषा को, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी किसी से हम बातचीत करने के लिए जो हमारी लैंग्वेज है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिगिनिंग फ्रॉम द एज ऑफ साइन लैंग्वेज, यानी कहाँ से शुरुआत होती है, बिगिनिंग बोलते हैं स्टार्टिंग को, यानी बिगिनिंग फ्रॉम द एज ऑफ साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज बोलते हैं यानी निशान से, यानी किसी भी चीज़ से निशान से हम किसी चीज़ का पता लगाएं भाई, इसका एक इंडिकेशन क्या है। द वर्ल्ड हैज़ कम अ लॉन्ग वे इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज। और उसके बाद जो संसार है, यानी जो दुनिया है, उसमें लैंग्वेज को लेकर बहुत सारी क्रांतियाँ आई, बहुत सारी उसमें फेरबदल किए गए और अपनी जो लैंग्वेजेज हैं उनको, बहुत सारे लैंग्वेजेज को उनको डिस्कवर किया गया और उनको यूज़ में लाया गया। तो आज हमारा ये सेक्शन 1 है। तो इसमें है अपोलॉजीज। इन अपोलॉजीज बोलते हैं जैसे माफ़ी मांगना, से समथिंग टू अनदर व्हेन वो रॉन्ग वर्क हैड डन, यानी जब कोई भी गलत काम हो जाता है तो उसमें हम अपोलॉजीज करते हैं, माफ़ी मांगने को। तो लैंग्वेज बिकेम ए मेजर प्रॉब्लम फॉर एन ईरानियन बॉय इन अनदर कंट्री, यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई आदमी, यानी जैसे हिंदुस्तानी है, यानी हमारा इंडियन है, वो बाहर चला जाता है तो वहाँ लैंग्वेज समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टी को फेस किया जाता है। तो वो कहता है कि एक ईरानियन बॉय, यानी एक कोई लड़का है जो अगर वो विदेश में जाता है तो उसकी जो लैंग्वेज है और वो वहाँ उसको यानी अच्छी तरह वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। तो वो कहता है कि एक आदमी या फिर एक कोई भी पर्सन हो, वो अपने देश के अलावा अगर किसी दूसरे देश में या दूसरी जगह जाता है तो उसको कम्युनिकेट करने में जो डिफ़िकल्टीज उसके सामने आती हैं उनको लेकर वो बात करता है। यूज़ कार्डोवर स्मार्ट क्लासेस सॉफ्टवेयर ऑन द स्मार्ट बोर्ड इन क्लास टू वॉच, रीड एंड फाइंड आउट हाउ ही हैड टू पे ए हेवी प्राइस फॉर इट। यानी वो क्या कहता है कि अब आपको इसमें तलाश करनी, जो हमने ये लेटर हम ये जो लेसन हम स्टडी कर रहे हैं उसमें उस लड़के को कौन कौन सी जो दिक्कतें हैं, वो को क्या क्या परेशानियाँ वो आती हैं और उसको उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। तो दे क्लोज इन वन ऑन हिम, यानी 2 बॉयज एंड 1 गर्ल, यानी वो जो ईरानी लड़का, यानी जो विदेशी लड़का है किसी देश में, उसके पास 2 लड़के और 1 लड़की आते हैं, यानी क्लोज इन ऑन हिम यानी उसके पास आना। साइलेंटली एकदम चुपचाप, मैनेसिंगली बोलते हैं कि यानी उसकी तरफ घूरता, यानी ऐसा लगना कि मानो उससे कुछ उनको खतरा हो। स्लो यानी ऐसा लगता था कि मानो धीरे धीरे उसकी तरफ ऐसे बढ़ रहे थे कि मानो उस लड़के से उनको काफ़ी खतरा महसूस हो रहा हो। विद देयर हैंड्स डीप इनसाइड द पॉकेट ऑफ देयर जीन्स, यानी उन्होंने अपने हाथों को अपनी जो पॉकेट की जीन्स की उनके अंदर उनको डाल रखा था। द गर्ल स्पोक फर्स्ट, जो लड़की थी उनके साथ वो सबसे पहले बोलती है इट वाज हिम, यानी ये वो है। शी पॉइंटेड एंड अक्यूजिंग फिंगर एट द बॉय, यानी एक इशारा करती हुई जो उंगली थी उस लड़के की तरफ वो उठाकर कहती है कि यही है वो, यानी उसकी तरफ इशारा करती है। ही किक्ड मी, यानी इसने मुझे लात मारी। पर्पजली यानी किसी उद्देश्य से, यानी जानबूझकर। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ। ही मेड मी स्पिल माई लंच, यानी इसने बना दिया, यानी ही मेड मी स्पिल यानी इसने मुझसे गिरा दिया है, माई लंच मेरा लंच, ऑल ओवर द प्लेस एंड रैन अवे लिविंग मी टू फेस, यानी वो क्या कहते हैं उससे कि ही किक्ड मी पर्पजली, यानी इसने मुझे जानबूझकर मारी। आई एम श्योर, मुझे निश्चित रूप से पता है। ही मेड मी स्पिल माई लंच, और मेरे उसी वजह से जो मेरा लंच है वो फैल जाता है, यानी गिर जाता है। ऑल ओवर द प्लेस, यानी उस जगह पर। एंड रैन अवे लिविंग मी टू फेस द म्यूजिक,
कठिनाई का सामना करने यानी उस परेशानी को सामना करने के लिए मुझे वहाँ पर ये अकेला छोड़ जाता है। यानी जब ये मेरा लंच बिखेर देता है तो उसको समेटने में या उसमें जो मुझे दिक्कत आती है तो उस दिक्कत को मैं अकेले ही फेस करते हुए यानी ये मुझे वहाँ पर उस परेशानी में छोड़ जाता है। द बॉय स्टेयर्ड एट हर, यानी वो जो लड़का था वो उसकी तरफ घूरता है, यानी स्टेयर्ड कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक नज़र किसी चीज़ को ज़्यादा घूर कर देखना, यानी एकटक नज़र से किसी को घूरना, उसको बोलते हैं स्टेयर। द बॉय स्टेयर एट हर, यानी उसकी तरफ घूरता है। हिज फेस ए मास्क ऑफ फियर, यानी ऐसा लगता था कि मानो उसके चेहरे पर कोई डर फैला हुआ है, यानी ऐसा लगता था कि उसके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। एंड कंसंट्रेशन, और वो कुछ देखने की कोशिश करता था, यानी अपने कंसंट्रेशन बोलते हैं कि किसी चीज़ को यानी गौर से उसको एनालाइज करना, यानी गौर देखना, यानी कंसंट्रेशन मतलब ध्यान को केंद्रित करना। ही हैडंट लर्न मच डच इन द 6 months ऑफ हिज स्टे इन एम्स्टर्डम, जो एम्स्टर्डम था जो जगह थी वहाँ पर वो अभी उसको काफ़ी दिन वहाँ नहीं हुए थे, तो ही हैडंट लर्न मच डच, यानी जो डच जो लैंग्वेज है उसने वहाँ पर नहीं सीखी थी, यानी वो उसको नहीं सीख पाया था। इन द 6 months ऑफ दिस हिज स्टे इन एम्स्टर्डम, यानी एम्स्टर्डम में वो वहाँ पर रह रहा था, लेकिन 6 महीने में भी उसको जो लैंग्वेज थी वो वहाँ पर उसको उसके साथ सीखी नहीं गई थी, यानी वो सीख नहीं पाया था। डिस्पाइट द स्पेशल लैंग्वेज क्लासेस फॉर फॉरेन स्टूडेंट इन द आफ्टरनून, जबकि जो फॉरेन लैंग्वेज जो स्टूडेंट्स होते थे उनके लिए स्पेशल क्लास लगाई जाती थी आफ्टरनून में कि वो अपनी जो लैंग्वेज है स्किल है उसमें काफ़ी उसको इम्प्रूव करें। इसी वजह से हिज फिस्ट क्लेंज्ड, यानी हिज फिस्ट क्लेंज्ड एंड अनक्लेंज्ड नर्वसली, इनक्लेंज बोलते जैसे अपनी मुट्ठी को बांधना, यानी दोनों हाथों को रगड़ना, यानी नर्वसनेस में। तो यानी ही फर्स्ट हिज फिस्ट क्लेंज्ड एंड अनक्लेंज्ड, यानी वो कभी अपने हाथों को आपस में रगड़ता, कभी उनको अलग कर देता। नर्वसली यानी कि गंभीर होते हुए, यानी एकदम नर्वस होते हुए। एज ही डिस्परेटली सर्च फिट वर्ड्स, यानी ऐसा मतलब अच्छे वर्ड यानी सुटेबल वर्ड्स ढूंढने के लिए वो कभी कभी भी वो एकदम ऐसा लगता था कि मानो वो उनसे कुछ पूछता है भाई इसके लिए क्या वर्ड मैं यूज़ करूं। बट ऑल दैट कैम टू हिम वाज ए कंफ्यूज्ड जंबल ऑफ ईरानियन फ्रेजेस, यानी वो अपने आप को एकदम ऐसा महसूस करता है जिससे कंफ्यूज हो जाता है, यानी वो उचित सुटेबल वर्ड्स ढूंढने में नाकाम रहता है। बट ऑल दैट कैम टू हिम वाज ए कंफ्यूज जंबल ऑफ ईरानियन फ्रेजेस, यानी जो ईरानियन फ्रेजेस हैं, यानी जो वर्ड हैं, यानी जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, यानी जो हम कन्वर्सेशन के लिए जो फ्रेजेस यूज़ करते हैं वो उसको सही ढंग से यूज़ नहीं कर पाता है, उनको तलाशता है, यानी पहले उसको खुद अपने मन ही मन में अपने अंदर ही उसको सही करने की कोशिश करता है, उसके बाद उनको वो थोड़ा सा बोलने की कोशिश करता है। ही बैक्ड अवे, यानी वो थोड़ा सा पीछे हटता है। हिज आइज डार्टेड अराउंड द एम्प्टी स्कूल यार्ड, यानी वो पीछे थोड़ा सा हटता है और पीछे हटने के साथ साथ ही वो ऐसा दिखता है कि अराउंड द एम्प्टी स्कूल यार्ड नोबडी वाज इन साइट, यानी और वो थोड़ा सा घबरा जाता है और वो अपने बचाव के लिए कुछ अपने स्कूल यार्ड में इधर उधर देखता है, तो उसको जो स्कूल यार्ड वो बिल्कुल खाली दिखाई देता है, उसमें उसको कुछ नज़र नहीं आता है। हिज आइज डार्टेड अराउंड द एम्प्टी स्कूल यार्ड, यानी जो स्कूल यार्ड था एकदम सुनसान, तो उसमें ऐसा सोचता है कि शायद कोई यहाँ पर हो जो मेरी मदद कर सकता हो। नोबडी वाज इन साइट, यानी कोई दिखाई नहीं दे रहा था वहाँ पर। नॉट इवन द हाउसकीपर, यानी जहाँ तक कि जो चौकीदार था वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो उसके बाद लुक हियर यू बुली, द लीडर्स वर्ड्स हिट हिम लाइक ए लैश, यानी लुक हियर यू बुली, यानी तुम इधर देखो। बुली बोलते हैं जैसे जो अपने आप को दबंग कहते हैं, यानी कहने का मतलब है यानी जो किसी से डरता नहीं हो। तो ये जो बच्चे हैं जो वो 3 लड़के 2 लड़के और 1 लड़की थी, वो एक उनमें से एक बोलता है लुक हियर इधर देखो यू बुली
यानी तुम ज़्यादा ताकतवर बनते हो। द लीडर्स वर्ड हिट हिम, यानी जो उस लीडर ने, यानी उन तीनों में से जो लीडर था उसके जो वर्ड्स थे वो उसको ऐसा हिट करते हैं, यानी उसको ऐसे चोट पहुंचाते हैं, लाइक ए लेस, यानी जैसे जो चाबुक की नोक होती है वो जब वो पड़ती है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हो। टीचिंग द गर्ल ए कम ऑन अपोलॉजी, यानी वो लड़की को चिढ़ाते हुए कहता है कि, या उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कम ऑन अपोलॉजी, यानी माफ़ी मांगो। तो उसके बाद इज द गर्ल टेलिंग द ट्रूथ और जस्ट क्रिएटिंग ट्रबल फॉर द न्यू बॉय, यानी वो जो क्या, वो पूछता है क्या वो लड़की एकदम झूठ बोल रही थी या फिर उस नए लड़के के लिए कुछ ही समस्या खड़ी करना चाहती थी। तो द बॉय ड्रीव बैक, यानी वो लड़का पीछे हटता है। प्राउड ए, यानी वो ऐसा लगता है कि मानो द अदर बॉय स्नेयर्ड, यानी स्नेयर्ड बोलते हैं कि वो उसको उसके साथ अनरेस्पेक्टेडली बिहेव करता है। यानी प्राउड, यानी तुम्हें अपने ऊपर ज़्यादा घमंड है, यानी तुम घमंडी हो। द अदर बॉय स्नेयर्ड, यानी उसको ऐसा लगता है कि मानो उसको धकेल रहा हो या उसके साथ बेअदबी कर रहा हो, यानी उसके साथ इररेस्पेक्टेड हो। टू प्राउड टू अपोलोजी, यानी तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, यानी घमंड नहीं करना चाहिए। प्राउड ऑफ व्हाट, यू पोटैटो, यानी किसके लिए, यानी किस काम के लिए आपको माफ़ी मांगनी है, उसको चिढ़ाते वो पोटैटो बोलता है। यानी वो उसे माफ़ी मांगने के लिए बोलता है कि तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ही किक्ड द ग्रेवल सेंडिंग ए हेल टू स्टार्ट पेबल्स फ्लाइंग एट द बॉयज, यानी ही किक्ड द ग्रेवल, ग्रेवल बोलते हैं कि छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, जैसे कहीं पर किसी चीज़ को पत्थर से हिट करते हैं वो। तो ही किक्ड द ग्रेवल, यानी उसने इस पत्थर को किक मारी। सेंडिंग अ हेल ऑन शार्प पेबल्स फ्लाइंग एट द बॉय, यानी और उसने कुछ जो पत्थर थे उसको उठाया और ऐसा उसको फेंका कि उस लड़के की तरफ, उसको ऐसा कि मानो उसको चोट पहुंचाने का उसका इरादा हो। द बॉय स्टेयर्ड एट द चिल्ड्रन बिवाइल्डर्ड, यानी बिवाइल्डर्ड बोलते हैं अचंभित होना, यानी वो जो लड़का था वो अचंभित होते हुए उन लड़कों की तरफ घूरता है। नो ही मर्मर्ड नो, यानी वो उसको कहता है, मर्मर्ड बोलते हैं से समथिंग इन सॉफ्टली, यानी कुछ धीरे धीरे कुछ कहना, यानी बड़बड़ाना। नो ही मर्मर्ड, यानी उसने कहा नहीं नहीं। तो अपोलॉजी, यानी वो कहता है माफ़ी मांगो। इंस्टेड द लीडर जैबिंग हिज फिंगर अंडर द बॉयज चिन, यानी जैबिंग बोलते हैं जैसे वार करना या चुभ होना जिसको कहते हैं। तो जो लीडर था उन तीनों में से, वो अपनी उंगली को उस लड़की की जो ठोड़ी होती थी उसको उसमें चुभोता है और कहता है कि माफ़ी मांगो, कम ऑन अपोलॉजी, यानी तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। द बॉयज लिप्स क्वर्ड, क्वर्ड बोलते हैं कांपना, यानी डर की वजह से वो जो कांप उठता है। तो शील्डिंग हिज फेस विद हिज हैंड्स ही रिट्रीटेड फर्दर, और रिट्रीटेड बोलते हैं पीछे हटना, यानी जब वो उसको उंगली चुभोता है उसकी उंगली से उसको उसको अंदर थोड़ी के अंदर उसको कुछ देता है, यानी उसको उंगली चुभोता है। कहा द बॉयज लिप्स क्वर्ड, यानी इसकी वजह से जो वो लड़का डर जाता है और उसके जो होठ हैं वो कांपने लगते हैं। शील्डिंग हिज फेस विद हिज हैंड्स, यानी वो अपने चेहरे से और अपने अपने हाथों से अपने चेहरे को ढकता है या फिर उसको रोकने की कोशिश करता है। ही रिट्रीटेड फर्दर, और वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। पीछे हटने के साथ साथ ही अपोलॉजी द गर्ल इकोइड विद ए क्रूअल स्माइल, यानी जो लड़की है वो इकोइड बोलते हैं बार बार, यानी दोहराना, यानी वो कहती है कि माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो। विद ए क्रूअल स्माइल, यानी खतरनाक हंसी के साथ। क्रूअल बोलते हैं निर्दयी पना, निर्दयी तरह से, यानी बिल्कुल क्रूअल से। तो स्माइल बोलते हैं हंसी। अपोलॉजी और इज इट अगेंस्ट योर प्राइड, या वो उससे बोलता है क्या ये तुम्हारी शान के खिलाफ है, यानी तुम्हें माफ़ी मांगने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो द बॉयज डिड नॉट आंसर, यानी वो जो लड़का है वो जवाब नहीं देता है। स्पीक अप
द लीडर टच द बॉय शार्पली ऑन द शोल्डर, यानी उसके कंधे पर वो एक जोर यानी उसको वार करता है, यानी उसको धक्का मारता है जो लीडर है उन तीनों लड़कों का, तीनों उन गाइज का। तो कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, यानी जवाब दो, कोई तो जवाब दो। अपोलॉजी यानी वो कहता है माफ़ी मांगो, तो साइलेंस यानी वो एकदम चुप पड़ जाते हैं। उसके बाद फिर बोलता है अपोलॉजी, यानी वो कहता है माफ़ी मांगो। तो उसके बाद अपोलॉजी, द बॉय डिड नॉट मूव, यानी वो लड़का है बिल्कुल भी नहीं हिलता है वहाँ से। द नेक्स्ट ब्लो लैंडेड ऑन हिज नोज, यानी ब्लो बोलते हैं घूंसे को, यानी जो अगला घूंसा था वो उस लड़के की नाक पर पड़ता है। ही स्टंग, इट स्टंग लाइक ए 1000 नीडल्स, यानी ऐसा लगता था कि जैसे ही नाक पर घूंसा पड़ा तो ऐसा मानो कि हजारों सुइयाँ एक साथ चुबो दी हों, यानी हजारों सुइयाँ का जो दर्द था वो उस वक्त उसने महसूस किया, इसमें फील किया था। फॉर ए मोमेंट, कुछ पल के लिए, ही थॉट ही वुड क्राई, यानी उसने सोचा कि उसे रोना चाहिए, यानी को काफी दर्द हुआ था उसको। बट ही डिड नॉट, परंतु वो नहीं रोया। ही वाइप्ड हिज फेस विद द बैक ऑफ हिज स्लीव, यानी जो उसने अपनी बाह थी, बाजू थी उसकी शर्ट की, उसने उससे अपने मुंह को पोंछ लिया। एंगर बर्nt इन हिम हॉट एंड एक्सप्लोसिव दैट फ्राइटेंड हिम, यानी उनका जो गुस्सा था उसको गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसके ऊपर जो डर उसको ज़्यादा लग रहा था, तो उसकी वजह से वो उनको कुछ नहीं कह पाया और वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा रह जाता है, यानी वो उनसे कुछ भी नहीं कहता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने इसको स्टडी किया है, तो कल आपको इसको खुद से रिस्टडी करना है और इसको कोई भी यानी इसमें स्टडी करने में कोई भी जो आप ट्रबल फेस करते हो तो उसको मुझे अगले वीडियो में यानी उसको बताना है, और उसमें मैं अगले वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट इसमें रहा है इस चैप्टर में वो हम अगले वीडियो में उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू।